कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय रॉय का पता लगाया है। संजय रॉय को लेकर कहा जा रहा है कि वह हत्या का केवल एक हिस्सा था। कोलकाता में आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट प्रेसिडेंसी जेल में आयोजित किया गया। इस टेस्ट में सीबीआई की टीम और विशेषज्ञों ने झूठ पकड़ने वाली मशीन का उपयोग किया। ये टेस्ट लगभग 4 घंटे तक चला। टेस्ट के समाप्त होने के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर चली गई। इसके अलावा अस्पताल में करप्शन के मामलों को लेकर सीबीआई द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की टीम ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी तलाशी ली। ये छापेमारी लगभग 6 घंटे तक चली। इस दौरान दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच की गई। सीबीआई की टीम इस रेड के बाद वहां से चली गई। इन कार्रवाइयों से स्पष्ट होता है कि जांच का दायरा व्यापक है और इसमें कई महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की टीम में रहे देवाशीष सोम और संजय वशिष्ठ के घरों पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा कुल 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। इन छापों के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं जो इस मामले की जांच में सहायक हो सकते हैं। सीबीआई ने आज सुबह करीब 6 बजे संदीप घोष के घर पर छापा मारा, लेकिन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद दरवाजा खोला गया। साथ ही सीबीआई ने 2 सीनियर डॉक्टरों के घरों पर भी छापे मारे। ये कार्रवाई मेडिकल कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल अख्तर अली की शिकायत पर की गई है, जिन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था। कोलकाता रेप और मर्डर कांड की जांच अब और गहरी होती जा रही है। ये केस न केवल संदीप घोष और अन्य डॉक्टरों तक सीमित है, बल्कि इसमें कई जटिल पहलू और संभावित कनेक्शन भी शामिल हो सकते हैं। जिस लेडी डॉक्टर का रेप और हत्या की गई, उसके मामले की जड़ें विभिन्न जगहों पर हो सकती हैं, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण है। मामले खुलकर सामने आ सकते हैं, जिनका नाता इस डॉक्टर के कत्ल से हो सकता है। ममता सरकार ने धांधलियों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला भी सीबीआई को ही जांचना चाहिए और अब रविवार की सुबह से सीबीआई एक्शन में है। संदीप घोष पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं, जिनके चलते सीबीआई ने ताबड़तोड़ 15 जगहों पर छापेमारी की। संदीप घोष का 2 बार ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उनके रसूख के चलते वे आरजी कर अस्पताल में बने रहे। सीबीआई से पहले करप्शन और वित्तीय धांधली की जांच एसआईटी ने की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वित्तीय जांच को और गहराई से अंजाम दिया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपे गए इस मामले ने कई सवाल उठाए हैं। ये संभावना जताई जा रही है कि क्या अस्पताल में कुछ गलत गतिविधियां चल रही थीं, जिनकी जानकारी पीड़ित लेडी डॉक्टर को थी। इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि क्या अस्पताल की धांधली को छुपाने की कोशिश की गई और क्या लेडी डॉक्टर को राज खुलने के डर से निशाना बनाया गया। इन सवालों के उत्तर मामले की गहराई से जांच और सीबीआई की कार्रवाई पर निर्भर करेंगे। रेप और मर्डर केस से कोई गहरा नाता है। आरोपों के केंद्र में रहे संदीप घोष से 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। संजय रॉय सहित इन 6 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट देश को झकझोर देने वाले इस कांड की जांच में जुटी सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई के लिए एक पेचीदा केस है। इसीलिए सीबीआई को सच की तह तक पहुंचने के लिए झूठ पकड़ने वाली मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज इस केस में सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इससे पहले शनिवार को इस केस में 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा कर लिया गया, जिसमें सबसे बड़ा किरदार इसी अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। पहले शनिवार को ही संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया था। संजय की वकील का कहना है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। हालांकि पुलिस के हवाले से खबरें आ रही थीं कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और खुद को फांसी देने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी वकील पुलिस के दावे को ठुकरा रही है। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने जुटाए कई सबूत संजय रॉय वो किरदार है जिसके जवाबों के जरिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद मिल सकती है। पुलिस अब तक संजय राय के खिलाफ कई सारे सबूत जमा कर चुकी है।
इसमें कुछ मौके से जुटाए गए सबूत हैं तो कुछ तकनीकी सबूत। शनिवार को ही सीबीआई ने संजय राय की बाइक को भी जब्त कर लिया। इसी बाइक से वारदात की रात संजय राय अस्पताल से निकला था और घर जाकर सो गया था। दावा है कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं। मेडिकल कॉलेज की सीसीटीवी में दिखा था संजय 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को अस्पताल में आने जाने की उसकी हर तस्वीर कैद है। सीसीटीवी ने उसकी हर हरकत को कैद किया था। तीसरी मंजिल पर भी उसकी मौजूदगी वारदात के वक्त ही दिखी थी। इस स्थिति में अगर संजय का ब्लूटूथ पीड़ित लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पाया गया है और उसकी गतिविधियां सीसीटीवी में भी कैद हैं, तो ये दोनों तथ्य उसके अपराध में शामिल होने का महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। ब्लूटूथ का मिलना खास तौर पर संदिग्ध है क्योंकि यह दर्शाता है कि वह घटनास्थल पर था। सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ सबूत मिलकर उसकी उपस्थिति को सही साबित कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी पुलिस की जांच और अदालत में केस की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इस संजय रॉय को इस जघन्य अपराध के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।